तो मेरे सिख भाइयों, हिंदू भाइयों, मन गया क्रिसमस। तो अब ये वीडियो देख लो। जिस पंजाब की धरती से गुरु तेग बहादुर ने अपना सर कटवा दिया लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। सिखों के 10वें गुरु गुरु नानक जी के छोटे छोटे 7 वर्ष और 9 वर्ष के पुत्र ईंटों में, दीवारों में चुनवा दिए जाते हैं। क्योंकि पता है, क्योंकि वो अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि वो इस्लाम कबूल करने के लिए राजी नहीं थे। लेकिन वही पंजाब की धरती से आज बहुत बुरी खबर निकल के आ रही है। आज पंजाब बदल रहा है। पंजाब के सिख कन्वर्टेड हो रहे हैं। असल में पंजाब में एक बहुत बड़ी बीमारी तेजी से फैल रही है। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया! बेटे अभी क्या हुआ? बोलने लगी। मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु। अब आप लोग को ये मीम्स लग रहा होगा, बट दिस इज ए वेरी डेंजरस प्रॉब्लम, वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन पंजाब। तो अगर आपको 11 साल पुरानी बीमारी ठीक करना हो, जो बचपन से बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, उनको ठीक करना हो, और सबसे बड़ी बात मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करना हो, तो बस 2 मिनट का काम है। आज पंजाब में खुलेआम सभाएं आयोजित की जा रही हैं, खुलेआम, जहां हजारों की तादाद में सिख कन्वर्टेड हो रहे हैं। आज पंजाब की 10% पॉपुलेशन पूरी तरीके से क्रिश्चियनिटी में चेंज हो चुकी है, और हम बात पूरे स्टेट की कर रहे हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें ना, तो हालत और भी गंभीर है। स्पेशली पंजाब के गुरदासपुर, अमृतसर और तरन तारण, इन डिस्ट्रिक्ट में मैसिव क्रिश्चियन कन्वर्जन हो चुके हैं। सिर्फ अकेले तरन तारण में क्रिश्चियनिटी में एक रिपोर्ट के मुताबिक 102% की ग्रोथ हुई है। पंजाब के एक गांव कांग साबू में 70% लोग क्रिश्चियन बन चुके हैं, या कहें तो कन्वर्ट हो चुके हैं। आज के समय पंजाब में पंजाबी मूवीज़ में, पंजाबी सॉन्ग्स में ओपनली क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया जा रहा है। सो डेफिनेटली अगर हजारों की संख्या में सिख कन्वर्टेड हो रहे हैं, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। असल में एक स्ट्रैटेजी के तहत सिखों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ट्रस्ट मी भाइयों, ये जो स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है ना, ये बहुत ही शॉकिंग है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि इतने मैसिव कन्वर्जन कराने के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कौन इनको फंडिंग करता है, और कैसे सिखों को मजबूर किया जा रहा है कन्वर्जन करने के लिए। और ये सब जानते हुए गवर्नमेंट क्या कर रही है? कहीं गवर्नमेंट भी तो इससे मिली हुई नहीं है? आइए जानते हैं। अब चूंकि हमारा भारत देश सेकुलर है और हमारा संविधान ये इजाज़त देता है कि आप अपने अनुसार धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, ये गलत नहीं है, पर मजबूरी का फायदा उठाकर धर्म परिवर्तन करना ये गलत है। सो आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, इस वीडियो को ओपन माइंडली देखना, क्योंकि जो गलत है सो गलत है। सो देखिए, ऐसे मैसिव स्केल पर धर्म परिवर्तन को मिशनरी एक्टिविटीज कहते हैं। इनका मिशन ही होता है एक नए देश में अपना धर्म को फैलाना। अब ये मिशनरीज पंजाब में आखिर सक्सेसफुल कैसे हो रहे हैं, इनका कारण क्या है, ये समझने के लिए सबसे पहले आपको पंजाब में इनके रूट कॉजेस को जानना होगा। जो पंजाब की केस में है डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव। अब जिस सिख धर्म का जन्म ही इसलिए हुआ था कि देश से जात पात को मिटाया जा सके, लेकिन दुख की बात तो ये है कि आज सिख धर्म में भी जात पात जैसे कुरीतियां मौजूद हैं। असल में पंजाब के बॉर्डर माझा में मेन डिस्ट्रिक्ट तरन तारण, गुरदासपुर और अमृतसर में बेसिकली दलित, वाल्मीकि हिंदूस और मजहबी सिख मोस्टली रहा करते हैं, और इन्हीं के साथ सबसे ज़्यादा भेदभाव होता है। अब आप इस चीज से अंदाजा लगाइए कि इन लोगों के लिए एक अलग गुरुद्वारा बनाया गया है, क्योंकि बाकी दूसरे गुरुद्वारा में जाना इन लोगों के लिए बैन है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा इशू है, जिसके चलते पंजाब में सिखों का कन्वर्जन हो रहा है। असल में उन्हें बताया जा रहा है कि देखिए, आपके धर्म में जात पात है, आपके धर्म में भेदभाव है, अगर आप क्रिश्चियनिटी को अपनाते हैं तो ये सारे भेदभाव खत्म हो जाते हैं और आपको क्रिश्चियनिटी में समानता का अधिकार मिलता है। अब कन्वर्जन की
नेक्स्ट स्ट्रेटेजी होती है फॉल्स ट्रीटमेंट कराना। आज आप देखोगे तो पंजाब में जगह जगह चंगाई सभा लगती है जिसके पर्चे पूरे पंजाब में बंटते हैं। इन पर्चों में सभा की तारीख, समय, जगह सब कुछ लिखा होता है और ये भी बताया होता है कि इन सभाओं में आपको फ्री में खाना मिलेगा, फ्री में। अब गरीबी वो मजबूरी का नाम है जो पेट के लिए कुछ भी करती है। लोग सभाओं में पेट की भूख मिटाने के लिए जाते हैं। अब इन सभाओं में गूंगे बोलने लग जाते हैं। एक हवा के झोंके से आत्मा पवित्र कर दी जाती है। 45 साल से जो आदमी अंधा था उसकी रोशनी वापस आ जाती है। लिटरली ऑनलाइन ही कैंसर का इलाज कर दिया जाता है या फिर एक मरे हुए इंसान को जिंदा भी कर दिया जाता है। इन सभाओं में ये सारे चमत्कार दिखाए जाते हैं और भाई सिर्फ सभाओं में नहीं बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इनकी वीडियोस डाली जाती हैं जहां मिलियंस में व्यू आते हैं। देखिए, आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड पर्सन हैं, आप शहरों में रहते हैं, आपको इन स्कैम्स के बारे में पता है, लेकिन ज़रा उन गरीबों के बारे में सोचिए, उन लाचार लोगों के बारे में सोचिए जो इन स्कैम में आए दिन फंसते जा रहे हैं। ऐसे इंसान को जब उम्मीद दी जाती है कि आपकी जो बीमारी है भले ही उस बीमारी का इलाज मेडिकल साइंस के पास भी ना हो और ये बीमारी को एक झटके में ठीक कर देंगे, बस करना क्या है, आपको अपना धर्म बदलना है। तो ऐसे में वो लाचार इंसान क्या करेगा, आप खुद बताइए। देखिए, इन सभी चीज़ों का फ़ायदा भी उठाया जाता है। भले ही खाना फ्री होता है पर प्रेयर करने के लिए, बीमारी का इलाज करवाने के लिए हैवी फीस चार्जेस की जाती है। अब जितनी बड़ी प्रॉब्लम उसका उतना बड़ा हाई फीस, लेकिन गारंटी 0%। अब जैसे ये एग्जाम्पल ही देख लीजिए। एक फैमिली इनकी समस्याओं का चमत्कार को देखकर अपने बेटी के कैंसर को ठीक कराने के लिए जालंधर के एक चर्च में जाते हैं। तब चर्च ने सबसे पहले कहा कि अगर बेटी को ठीक करना है तो सबसे पहले आपको चर्च में प्रेयर करना होगा और उसके लिए आपको 80,000 रुपये पे करना होगा और फिर क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म को भी अपनाना होगा। अब माँ बाप अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए हर चीज करने के लिए राजी हो गए, लेकिन अंततः फिर भी उनकी बेटी की डेथ हो गई। पूजा करना व्यर्थ है। हमारे प्रभु शुद्ध है, पवित्र है, तो उसकी पूजा करो तो आपका सब परिवार स्वस्थ जिएंगे, तो आपकी लड़की का कैंसर भी चला जाएगा, प्रभु सब कुछ कर देंगे। और बाद में उस लड़की की आत्मा को शांत करने के लिए जो चर्च में प्रेयर करने वो जाते हैं तो उनको प्रेयर करने से भी इनकार कर दिया जाता है। हम लोग प्रार्थना कराने गए हैं तो उसने बोले पैसा लगेगा, तो फिर पास्टर प्रार्थना भी नहीं किए, बहुत लड़की खत्म हो गई, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इतना ही नहीं, अभी ये सुन लीजिए। उन्होंने फंसा लिया कि माता जी आपको आपने मरने के बाद जाके स्वर्ग में राज। फिर मेरी माता को बोला कि आप बहन जी प्लाट ले लो स्वर्ग में। फिर उन्होंने प्लाट दवाया, मेरी माता से पैसे लेते रहे। बाद में उन्होंने बोलते कि पैसे दे दो और स्वर्ग में घर बना के दिया मेरी माता को। असल में चर्च के पादरी कहते हैं कि देखिए, आप बहुत अच्छा काम किए हैं इसलिए आपको जन्नत नसीब होगा, लेकिन आप जन्नत में जाएंगे तो रहेंगे कहाँ, इसलिए आपको वहाँ पर प्लॉट खरीदना होगा, इसलिए आपको कुछ पैसे देने होंगे। और जब पैसे दे देते हैं तो अब ये कहते हैं कि देखिए प्लॉट तो खरीद लिए लेकिन प्लॉट पर ज़मीन बनाना होगा, उसके लिए भी आपको पैसे देने होंगे। जब उसके भी पैसे दे देते हैं तब ये कहते हैं कि देखिए ज़मीन तो खरीद लिए, अब आपको मकान बनाना होगा, और मकान तो बना लिए, अब आपको छत बनाना होगा। इस तरह करते करते उनके साथ स्कैम होता है और उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं। एक दिन जब मैं चर्च गया तब पास्टर कह रहे थे, बहन जी आप और पैसे दो, आपके घर की छत बनना रह गया। तो अब मान लो इंसान के पास कोई मजबूरी ही नहीं है तो इनके पास दूसरा रास्ता है धर्म परिवर्तन करवाने का, और वो है उन्हें लालच देकर। देखिए, पंजाब में क्रिश्चियन एजुकेशन इंस्टीट्यूट की मेजॉरिटी है और उनकी फ़ी भी काफ़ी हाई फाई है। सो अगर पंजाबी बच्चों को यहाँ पढ़ना है तो हाई फाई फीस देना होगा, लेकिन अगर आप धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो आपको मात्र नाम मात्र ही फीस देना होगा, यानी 200-300 रुपये देकर ही आप अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, इस स्ट्रैटेजी से अच्छे खासे फैमिली कन्वर्टेड हो जाते हैं और उनके बच्चे को एजुकेशंस भी मिलते हैं। अब आप जानते ही हैं कि पंजाब के लोगों को वेस्टर्न कंट्रीज कहे तो कनाडा, अमेरिका, यहाँ पर जाने का बहुत बड़ा शौक होता है। अब इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाकर उन्हें वीज़ा दिला दी जाती है। कनाडा वगैरह देशों में उनको जॉब्स दिला दी जाती है, लेकिन सिर्फ क्यों, इसके बदले आपको अपना धर्म परिवर्तन करना होगा। चर्च विच जाके
ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਖੁਦ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਲਾਇਆ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਤੇ। ਮੇਰਾ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, मैं बाहर चल गई सी। मेरी सोच तो ऊपर हो गया सारा कुछ। इनफैक्ट पंजाब की पुलिस भी ना गवर्नमेंट में वीज़ा का अप्लाई नहीं करती है, इनके यहाँ अप्लाई करती है। पुलिस मैन ने मेरे से प्रेयर कराई और इन्होंने कहा कि मेरे बेटे को आशीष मिले यूएसए की। मैंने कहा चिंता न कर, यू कैन गो नाउ फास्ट। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अब देखिए, इन सभी केसेस में जेन्युइनली भी काम किया जाता है, पर ज़्यादातर स्कैम्स होते हैं। अब तीसरा और सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी है पैसों का लालच देना। अब जब एक न्यूज़ वाले ने कन्वर्टेड क्रिश्चियन से इंटरव्यू लिया जिसमें पूछा गया कि आप सिख धर्म से क्रिश्चियन में क्यों परिवर्तन हुए हैं, तो उनका क्या कहना था, पहले आप वो सुन लीजिए। उसे मिले हो, कुछ मदद मिली हो कुछ? हाँ, 8,000 रुपये मिले हो। अच्छा, ये क्या किस चीज़ के लिए मिले थे 8,000 रुपये? घर के लिए मदद की थी। तो अभी भी जाते हैं, क्यों जाते हैं ये लोग? किसी को राशन आ चुका है, किसी को घर मिल चुके, किसी को पैसे आते, मुझे कोई ऐसा कुछ भी नहीं। असल में इन लोगों का कहना था कि उन्हें हर महीना पैसा मिलता है राशन के लिए, कुछ लोगों को घर भी दिया जाता है। सो अब ये क्वेश्चन आता है कि जब ये लोग इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं सिर्फ कन्वर्जन करने के लिए, तो ये पैसा आता कहाँ से है? देखिए, मोस्टली में ये पैसे यूरोपियंस और वेस्टर्न कंट्रीज़ जैसे यूएसए, यूके, कनाडा जैसे देशों से डोनेशन के नाम पर आते हैं। देखिए, जितने भी फॉरेन डोनेशन है ना, उनको इंडिया की एक एक्ट FCRA देखती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डोनेशन के आने के बाद NGO उस पैसे का खर्च कहाँ कर रही है, उसे ये रेगुलेट करने का कोई हक नहीं है। अब चूंकि ये डोनेशंस पे कोई टैक्स भी नहीं लगाया जाता है और कोई आपका देख रेख भी नहीं कर सकता है कि आप इस डोनेशन को कर क्या रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 10,000 करोड़ रुपया फॉरेन से इंडिया आता है सिर्फ क्रिश्चियन मिशनरीज की एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए, या कहे तो कन्वर्जन को और भी बढ़ाने के लिए। सो इन्हीं सारे पैसे से पंजाब में क्रिश्चियनिटी को काफ़ी कूल बता के भी प्रमोट किया जाता है, यानी कि पंजाबी सॉन्ग्स, मूवीज़ के थ्रू। जैसे पंजाबी क्लासिकल म्यूज़िक का एक फेमस फॉर्म है टप्पे। लेकिन आप शौक हो जाओगे कि आज कम से कम 100 से 200 जीसस के टप्पे मिल जाएंगे, क्रिसमस के टप्पे मिल जाएंगे। इनफैक्ट आपको काफ़ी सारे जीसस की आरती भी मिल जाएंगे। आज पंजाब में युवा, महिलाएं, बुजुर्ग सब कोई जीसस के, यीशु के गाने गा रहे हैं। बल्ले बल्ले यसू तेरी बल्ले बल्ले, रखे शैतान नु तू पैर थल्ले, बल्ले बल्ले। इतना ही नहीं, ये लोग अट्रैक्शन के लिए एक्टरों से भी प्रमोशन करवा रहे हैं। ने डायमंड को ढूंढा है, जाओ एक आशीर्वाद दे रहा हूँ, वो 200 करोड़ के मालिक आप ही हो यीशु मसीह के नाम में। यही सब न कारण है कि आज पंजाब में 65,000 मिशनरीज एक्टिव हैं। पंजाब के हर एक गांव में लगभग 3-4 फैमिली हर दिन कन्वर्टेड हो रहे हैं। पंजाब में हर एक जगह आज गली चौराहे पर नए नए चर्च का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। सो कहीं ना कहीं एक पूरी तैयारी है पंजाब को क्रिश्चियन स्टेट में बदलने का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतनी बड़ी मैसिव कन्वर्जन और मिशनरी एक्टिविटी के बावजूद पंजाब के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हो रही है, लेकिन सरकार इन चीज़ों को नज़रअंदाज क्यों कर रही है? देखिए, सिख धर्म को बचाने की बजाय सारे पॉलिटिशियंस इस समय अपीसमेंट कर रही है, वो अपना वोट बैंक का पॉलिटिक्स कर रही है। इनफैक्ट आज पॉलिटिशियंस पंजाब में वोट बैंक के लिए इतना गिर चुके हैं कि सिख धर्म को तुच्चा धर्म, छोटा धर्म कहकर बता रहे हैं। सब तो छोटा धर्म, सब तो छोटा बच्चा वो सिख धर्म में सिखा रही है, सब तो छोटा भरा सिख आ। हालेलुया, हालेलुया। बात खत्म, खटैट। इन सब के वजह से ही आज इन मिशनरीज की पावर इतनी बढ़ गई है पंजाब में कि इनकी खुद की पार्टीज भी बन चुकी है, जैसे यूनाइटेड पंजाब पार्टी UPP। और इन लोगों का मेजर टारगेट पंजाब की यूथ यानी कि युवा है। अब जब पंजाब के एक युवा से पूछा गया कि आप आने वाले समय में किस पार्टी को अपना वोट देंगे, तो उनका जवाब सुन लीजिए पहले। आने वाले इलेक्शन में जो पार्टी क्रिश्चियन को आगे करेगी उनको वोट देंगे। भाई, भारत में रिलीजियस में परिवर्तन करना, कन्वर्जन करना कोई गलत नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर एक स्ट्रेटजीज के थ्रू उनको ज़बरदस्ती कन्वर्जन करना ये बहुत गलत है।
सो अंत में हम यही बोलेंगे कि ये सब हर धर्म में होता है। कुछ लोग होते हैं जो धर्म भगवान के नाम पर पावर को कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं और लोग उन पर अंधा विश्वास करते हैं और फिर वो मजबूर लोगों का मिसयूज करने लगते हैं। अगर हर धर्म में बुरे लोग हैं तो हर धर्म में अच्छे लोग भी हैं। तो इसलिए ये आपको समझना होगा कि कौन अच्छा है, कौन आपको सही रास्ते ले जा रहा है और कौन आपका मिसयूज कर रहा है, कौन आपके साथ स्कैम कर रहा है। भूलो मत कि आज भी ऐसे स्कैम में लाखों करोड़ों लोग फंस रहे हैं, तभी तो ऐसी ऐसी वीडियोस में आज भी मिलियंस ऑफ व्यू आते हैं। ऐसे ऐसे सभाओं में हजारों की संख्या में लोग इन सभाओं में आयोजित होते हैं। तो अब सवाल उठता है कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए, आप एजुकेटेड हैं और एजुकेटेड के नाते आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप समाज में अवेयरनेस फैलाएं और आप शुरुआत इस वीडियो को शेयर करके कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को सबके पास शेयर कीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।